साइबर सुरक्षा की दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारा सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारा यही सबसे बड़ा रक्षक हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? क्या होगा अगर एआई में एक ऐसी छुपी हुई खामी हो जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही ना हो? आज हम इसी गंभीर समस्या और उसके एक बहुत ही दिलचस्प समाधान पर बात करेंगे। अक्सर यही माना जाता है ना, कि एआई अपनी पैटर्न पहचानने की कमाल की क्षमता के साथ किसी भी खतरनाक साइबर अटैक को तुरंत पकड़ सकता है। एक ऐसा डिजिटल गार्ड जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं और हमेशा हमारी सुरक्षा में तैनात रहता है। ठीक है, तो यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हमारा एआई सिस्टम खतरे की असल जड़ को समझने के बजाय सिर्फ ऊपरी और कई बार गलत संकेतों को रट रहा हो? ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एआई की पूरी बुनियाद को हिला सकती है और हमारे डिजिटल किले को अंदर से खोखला कर सकती है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये एक चौंकाने वाली हकीकत दिखाता है। लैब के अंदर आसान माहौल में सब कुछ बढ़िया दिखता है। बाईं तरफ के ये सॉलिड बार्स देखिए, जहां लगभग सभी मॉडल्स 84% से ज्यादा की एक्यूरेसी दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम इन्हें असली दुनिया की मुश्किल चुनौतियों का सामना कराते हैं, मतलब दाईं तरफ के ये डैश वाले बार्स, तो परफॉर्मेंस एकदम से गिर जाती है। कुछ मॉडल्स तो करीब 30% तक लुढ़क जाते हैं। रिसर्चर्स इसी को क्रेडिबिलिटी क्राइसिस या विश्वसनीयता का संकट कहते हैं। एक ऐसा संकट जो एआई सिक्योरिटी पर से हमारे भरोसे को पूरी तरह खत्म कर सकता है। तो आखिर इस गड़बड़ की जड़ क्या है? इसे कहते हैं शॉर्टकट लर्निंग। सोचिए, एक ऐसा स्टूडेंट है जो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का लॉजिक नहीं समझता, बस जवाब रट लेता है। अगर एग्जाम में सवाल जरा सा भी घूम कर आ गया तो वो फेल हो जाएगा। हमारे एआई मॉडल्स भी बिल्कुल यही कर रहे हैं। वे हमले के असली कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय उसके आसपास के सतही पैटर्न पकड़कर शॉर्टकट ले रहे हैं। तो सवाल ये है कि एआई की इस शॉर्टकट लेने की आदत से छुटकारा कैसे पाया जाए? जवाब शायद एक बहुत ही इंसानी चीज में छिपा है, पढ़कर सीखना। हमें पैटर्न मैचिंग से आगे बढ़कर एक ऐसे तरीके की जरूरत है जहां एआई किसी इंसान की तरह ज्ञान हासिल करे। और देखिए, इसी रिसर्च का सबसे मजेदार आइडिया यहीं से निकलता है। क्या हो अगर एआई साइबर सिक्योरिटी के मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को टेक्स्ट पढ़कर सीखे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट हजारों रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स पढ़कर सीखता है। आइडिया यह है कि टेक्स्ट जैसे फुम्भू डेटा सोर्स से ज्ञान को उठाया जाए और उसे पेलोड जैसे कम डेटा वाले और शोरगुल वाले डोमेन में ट्रांसफर किया जाए, जहां पैटर्न्स अक्सर धोखा देते हैं। ये एआई को सिर्फ रटना नहीं बल्कि समझना सिखाने जैसा है। तो इस कमाल के आइडिया को असलियत में बदलने के लिए रिसर्चर्स ने सैलिम नाम का एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसका पूरा नाम है सिमेंटिकली अलाइंड लैंग्वेज मॉडल्स। ये एक 2 स्टेप वाली प्रोसेस पर काम करता है जो एआई को पढ़ने और समझने की ताकत देता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये 2 हिस्सों में काम करता है। पहले स्टेप में एआई हजारों टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स पढ़कर साइबर खतरों का एक तरह का ज्ञान का नक्शा या कह लीजिए एक डिजिटल लाइब्रेरी तैयार करता है। फिर दूसरे स्टेप में ये असली हमलों को यानी पेलोड्स को उस लाइब्रेरी में सही जगह पर रखना सीखता है, मतलब टेक्स्ट से जो समझा उसे असली खतरों पर लागू करना सीखता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, स्टेज 1 में जो आप ऊपर देख रहे हैं, एआई को सिखाया जाता है कि एक जैसे हमलों के टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को पास-पास रखो और अलग-अलग हमलों के डिस्क्रिप्शन को दूर-दूर। इससे हमलों के कॉन्सेप्ट का एक साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड मैप बन जाता है। अब आते हैं स्टेज 2 पर, जो नीचे दिखाया गया है। यहाँ एआई असली अटैक कोड यानी पेलोड को लेता है और उसे इस बने बनाए मैप पर सही जगह रखना सीखता है। इस तरह पेलोड को टेक्स्ट से सीखी हुई गहरी समझ विरासत में मिल जाती है और एआई सिर्फ पैटर्न नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट को पहचानने लगता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सच में काम करता है? चलिए अब कुछ विजुअलाइजेशन देखते हैं जो दिखाते हैं कि एसएएलएम हर स्टेप में अपने ज्ञान को कैसे व्यवस्थित करता है। ये बहुत दिलचस्प है। ये तस्वीरें हमें एआई के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देती हैं। बाईं तरफ की इमेज स्टेज 1 से पहले की है। हर रंग एक अलग तरह के हमले को दिखाता है और आप देख सकते हैं कि सब कुछ एक दूसरे में घुला मिला है, बिल्कुल एक खिचड़ी की तरह। अब दाईं तरफ की इमेज देखिए, ये स्टेज 1 के बाद की है। एआई ने उस पूरी खिचड़ी को सुलझाकर एक व्यवस्थित नक्शे में बदल दिया है। एक जैसे हमलों के डिस्क्रिप्शन अब साफ सुथरे ग्रुप्स या क्लस्टर्स में एक साथ आ गए हैं। मतलब हमारी डिजिटल लाइब्रेरी अब पूरी तरह ऑर्गेनाइज हो चुकी है।
ठीक है, टेक्स्ट का तो मामला सुलझ गया, लेकिन असली अटैक्स यानी पेलोड्स का क्या? ये तस्वीर दिखाती है कि स्टेज 2 की ट्रेनिंग से पहले एआई के लिए पेलोड डेटा कैसा दिखता है। ये जो काले सितारे हैं, ये सब पेलोड्स हैं। देखिए, ये टेक्स्ट के रंगीन ग्रुप से बिल्कुल अलग एक ही जगह पर एक ढेर की तरह पड़े हैं। एआई के पास अभी कोई तरीका नहीं है कि इन्हें कैसे समझा जाए या क्लासिफाई किया जाए। और अब देखिए असली जादू। ये स्लाइड स्टेज 2 की ट्रेनिंग का नतीजा दिखाती है। वही काले सितारे जो पहले एक बेतरतीब ढेर में थे, अब टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन के रंगीन ग्रुप्स के साथ बिल्कुल अलाइन हो गए हैं। वे टेक्स्ट से सीखे गए ज्ञान के नक्शे पर अपनी अपनी सही जगह पर जाकर बैठ गए हैं। इंजेक्शन पेलोड इंजेक्शन वाले ग्रुप में है, एक्सएसएस वाले एक्सएसएस ग्रुप में। ये इस बात का एक जीता जागता विजुअल सबूत है कि टेक्स्ट से ज्ञान का ट्रांसफर कामयाब रहा है। तो विजुअल्स तो कमाल के हैं, पर आंकड़े क्या कहते हैं? क्या ये नई समझ बेहतर परफॉर्मेंस में भी बदलती है? चलिए अब असली नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। ये टेबल सबसे मुश्किल रियल वर्ल्ड डेटा सेट पर अलग-अलग मॉडल्स की परफॉर्मेंस की तुलना करती है। आप साफ देख सकते हैं कि पुराने तरीके जो सिर्फ पैटर्न मैचिंग पर निर्भर थे, लगभग 65.7% एक्यूरेसी पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन सैल्म, जो समझने पर फोकस करता है, 68.1% की एक्यूरेसी के साथ सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। यह साफ दिखाता है कि टेक्स्ट से सीखने वाला ये तरीका वाकई ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद है। अब ये 4% सुनने में शायद कोई बहुत बड़ा अंतर ना लगे, लेकिन साइबर सिक्योरिटी जैसी फील्ड में जहां एक चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है, ये सुधार बहुत महत्वपूर्ण है। ये हार और जीत के बीच का अंतर हो सकता है। ये बार चार्ट इसी अंतर को और भी साफ कर देता है। सबसे मुश्किल टेस्ट में एसएलएम का प्रदर्शन बाकी सबसे बेहतर है। ये उस विश्वसनीयता के संकट को हल करने की दिशा में एक ठोस और बहुत जरूरी कदम है, जिसकी बात हमने शुरू में की थी। तो इन सब का मतलब क्या है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक बेहतर मॉडल बनाने से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। ये एआई को साइबर सिक्योरिटी के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका सिखाने जैसा है। तो चलिए आज की सारी बातचीत को जल्दी से समेट लेते हैं। हमने देखा कि एआई में विश्वसनीयता का संकट एक असली और गंभीर समस्या है। इसकी वजह है शॉर्टकट लर्निंग, और इसका समाधान है टेक्स्ट से गहरी समझ हासिल करना। SALM का 2 स्टेप वाला फ्रेमवर्क बिल्कुल यही करता है। यह टेक्स्ट से ज्ञान को असली खतरों पर लागू करता है, जिससे एक ज्यादा समझदार और भरोसेमंद एआई तैयार होता है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। अगर एक एआई इंसानों के लिखे टेक्स्ट को समझकर आज के खतरों को पहचान सकता है, तो क्या कल ये उस ज्ञान का इस्तेमाल करके उन नए खतरों यानी ज़ीरो डे थ्रेट्स का भी अनुमान लगा सकता है, जिन्हें हमने पहले कभी देखा तक नहीं? शायद इस टेक्नोलॉजी की असली शक्ति यहीं छिपी है।